मेरा नाम रणित चौधरी है। मैं जोमैटो में राइडिंग करता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे मैंने अब तक बहुत ही कम लोगों के साथ साझा किया है। वजह यह भी थी कि अगर घरवालों को पता चलता तो वे मुझे जोमैटो में डिलीवरी का काम करने से मना कर देते और मुझे इसके अलावा और कोई काम आता नहीं था। बात है 23 दिसंबर 2022 की, यानी क्रिसमस से 2 दिन पहले की। ये तारीख मैं कभी भूल नहीं सकता। वैसे तो मेरा रोज का काम था खाना लोगों तक पहुंचाना, लेकिन जो लोग मेरा भाई जोमैटो में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि फेस्टिवल के टाइम पर ऑर्डर पर पैसे ज्यादा मिलते हैं, खासकर रात में। मैंने भी सोचा कि इस फेस्टिवल के 1-2 दिन अगर ज्यादा घंटे काम कर लूं तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लूंगा। इसी सोच के साथ मैं उस दिन अपने एरिया के हॉटस्पॉट पॉइंट पर जाकर खड़ा हो गया। दिन में ऑर्डर अच्छे मिल रहे थे, बैक टू बैक काम हो रहा था। शाम होते होते मैंने सोचा कि घर के पास पेट्रोल डलवा लूं और खाना भी खा लूं, फिर रात में आराम से काम करूंगा। ऐसा ही हुआ। जब मैं वापस आया तो मेरी आईडी ऑफलाइन हो जाने की वजह से ऑर्डर आना थोड़ा रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से ऑर्डर बचा। पास के ही ऑर्डर थे जिन्हें मैंने अच्छे से डिलीवर किया। इस दौरान करीब रात के 10 बज गए। ठंडी का मौसम था और कोहरा भी होने लगा था। करीब आधा घंटा तक कोई ऑर्डर नहीं आया। धीरे धीरे बाकी राइडर भी घर जाने लगे। सिर्फ कुछ ही बचे थे जो नाइट में काम करने के लिए रुके थे। 11 बजे के बाद तो आसपास की दुकानें भी बंद हो गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। इसी बीच मेरे पास एक ऑर्डर बचा। ये पास की ही एक पेस्ट्री शॉप का था जो करीब 500 मीटर दूर थी। ऑर्डर था आधा किलो केक का। मैंने तुरंत ऑर्डर रिसीव कर लिया, लेकिन समस्या ये थी कि मेरे पास जोमैटो का बॉक्स वाला बैग नहीं था। सिर्फ मेरा पिट्ठू बैग था जो कॉलेज में इस्तेमाल करते हैं। शॉप पर पहुंचा तो ऑर्डर रेडी था। अब दुविधा ये थी कि केक जैसे नाजुक सामान को बाइक पर बिना सही बैग के कैसे ले जाऊं। अगर कैंसिल करता तो पेनाल्टी लगती और दिन भर की कमाई चली जाती। घर से बैग लेने जाता तो ऑर्डर लेट हो जाता। मजबूरी में मैंने ऑर्डर उठा लिया और शॉप से बाहर आकर कस्टमर की लोकेशन देखी। दूरी करीब 4 किलोमीटर थी। मैं सोच ही रहा था कि बाइक पर टैंक पर रखा केक कहीं खराब न हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी हिलने से भी उसका डिजाइन बिगड़ सकता था। अगर ऐसा हुआ तो कस्टमर शिकायत कर देता। खैर, मैंने सावधानी से केक बाइक के टैंक पर रखा और धीरे धीरे लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। कोहरा इतना था कि मुझे ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार रुकना पड़ रहा था। टाइम करीब रात के 12:15 हो चला था। जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं आगे देखता हूं कि जो उस एरिया की तरफ जाने वाला शॉर्टकट रास्ता है, उसमें बारिश की वजह से कीचड़ और पानी भरा हुआ था। अब मुझे डर इस बात का था कि मैं अकेला होता तो निकल जाता, पर अगर इस रास्ते से निकलते समय केक थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कस्टमर बहुत सुनाएगा और हो सकता है ऑर्डर भी कैंसिल कर दे। और अगर ऐसा होता तो मेरी पूरे दिन की जो भी अर्निंग थी, जो पेनल्टी में चली जाती। इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता लेना का तय किया, जो कि थोड़ा लंबा था, पर वो एरिया के उसी साइड में जाकर निकलता था जहां मुझे जाना था। फिर क्या था, मैं बाइक मोड़कर निकल पड़ा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था तो सड़क पर अंधेरा और कोहरा दोनों की वजह से मुझ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपने आगे 2 से 3 मीटर ही देख पा रहा था। मैं जैसे तैसे करके लोकेशन पर पहुंचा। वो एक 5 माले की बिल्डिंग थी। मैंने कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर ने कॉल पिक नहीं किया। अब परेशानी ये थी कि मेरी जोमैटो ऐप में जो एड्रेस दिखा रहा था वो पता तो बिल्डिंग का था, लेकिन उसमें फ्लोर या फ्लैट नंबर नहीं लिखा था। इसलिए मैं बाहर ही रुककर कस्टमर को दोबारा कॉल करने लगा। मैं कॉल ही कर रहा था कि अचानक ऊपर 4थी मंजिल की बैल्कनी से एक औरत की आवाज आई, भैया ऊपर आ जाओ। मैंने बिल्डिंग के बाहर लगे लोहे के गेट को देखा। उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके पास ही एक छोटा सा गेट खुला हुआ था। मैंने बाइक बाहर खड़ी की और अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, अचानक एक ठंडी और बदबू से भरी हवा का झोंका मुझसे टकराया। मेरा मन उल्टी करने जैसा होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तलाश करने लगा। बिल्डिंग वैसे तो बाहर से बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके सारे फ्लैट खाली पड़े हैं,
क्योंकि दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वहां न तो जूतों के निशान थे, न ही पैरों के। मतलब किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी और इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी बिल्डिंग खाली है। बस ऊपर जिस फ्लैट में ऑर्डर देने वाले लोग रहते हैं, वही लोग शायद यहाँ रहते हैं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब जो बदबू पहले आई थी, वो और भी तेजी से आने लगी। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बदबू मेरे बिल्कुल बराबर से ही आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो बदबू न तो कम हो रही थी, न ही ज्यादा। जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो और वही बदबू उसी से निकल रही हो। खैर, मैंने ऊपर चढ़ना जारी रखा। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, वहां बिल्कुल अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जेब से अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। जैसे ही मैंने रोशनी सीढ़ियों पर डाली, मेरा ध्यान अचानक पीछे की सीढ़ियों की ओर गया। वहां भी धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वहां सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि 2 और अजनबी पैरों के निशान भी बने हुए थे।